जय श्रीमन्नारायण। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, परमार्थमिक बातें एक से एक विलक्षण हैं। उनमें शरणागति की बात बहुत विलक्षण है। शरणागति में दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो ईश्वरवाद सिद्ध होता है और एक आश्रय लेने वाले का स्वभाव सिद्ध होता है। ईश्वरवाद कैसे सिद्ध होता है कि हरेक प्राणी किसी न किसी को अपने से बड़ा मानता है और उसका आश्रय लेता है, परंतु पशु पक्षियों में भी यह बात देखी जाती है। जब हम भय लगने पर पशु पक्षी भी अपने से बड़े का आश्रय लेते हैं। ऐसे ही मात्र जंतु किसी न किसी का आश्रय लेता ही है। कोई बिल बनाकर रहता है तो कोई घर बनाकर रहता है, कोई किसी तरह से रहता है तो कोई किसी तरह से रहता है। स्थावर प्राणी भी अपने से बड़ों का आश्रय लेते हैं। जैसे कोई लता है, वह भी दीवार, वृक्ष आदि का सहारा लेकर ही ऊपर चढ़ती है। जीव मात्र में आश्रय लेने की स्वाभाविक शक्ति होती है। कोई गुरु का आश्रय लेता है, कोई ग्रंथ का आश्रय लेता है, कोई इष्ट का आश्रय लेता है। किसी न किसी का आश्रय लेकर उससे रक्षा चाहता है, उसके अधीन होना चाहता है। इस प्रकार किसी न किसी का आश्रय लिए बिना कोई रहता नहीं और जिसका आश्रय लेता है उसको बड़ा मानता है। तो ईश्वरवाद सिद्ध हो गया। जो ईश्वर को नहीं मानता, किसी अन्य का सहारा लेता है, किसी को विद्या में बड़ा मानता है, किसी को आयु में बड़ा मानता है, इस तरह किसी न किसी को बड़ा मानता ही है। विद्या में, बुद्धि में, योग्यता में, जन्म में आदि किसी विषय में किसी को भी अपने से बड़ा मान लिया तो ईश्वरवाद सिद्ध हो गया। ईश्वर सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, पहले जितने हो चुके हैं उन सबका गुरु है ईश्वर, क्योंकि उसका काल से व्यवधान नहीं है। सबसे पहले होने से वह ईश्वर सबसे बड़ा है और सब उससे शिक्षा लेते हैं, उसके आश्रित होते हैं। इसीलिए उस ईश्वर का ही आश्रय लेना चाहिए। परंतु एक ईश्वर का आश्रय न लेने से कईयों का आश्रय लेना पड़ता है। कोई पद का आश्रय लेता है, कोई अपनी योग्यता का आश्रय लेता है, कोई अपनी बुद्धि का आश्रय लेता है, कोई अपने बल का आश्रय लेता है, कोई धन का आश्रय लेता है, कोई बेटे पोते का आश्रय लेता है। इस प्रकार मनुष्य जिस किसी का आश्रय लेता है वह तो बड़ा हो जाता है और मनुष्य खुद छोटा हो जाता है, अर्थात गुलाम हो जाता है। वह समझता है कि मेरे पास इतने रुपये हैं, मैं इतने रुपयों का मालिक हूँ, पर मालिकपना तो वहम है, सिद्ध होता है गुलाम बने का। अपने पास रुपये हो तो वह अपने को बड़ा मानता है और रुपये न हो तो वह अपने को छोटा मानता है। जब वह रुपयों से अपने को बड़ा मानता है तो खुद छोटा सिद्ध हो गया ना। बड़े तो रुपये हो गए, खुद की तो बेइज्जती हुई, खुद की ही तो बेइज्जती हुई। परमात्मा का आश्रय लिए बिना सब आश्रय अधूरे होते हैं, क्योंकि परमात्मा के सिवाय और कोई सर्वोपरि तथा पूर्ण ही नहीं है। रुपया, बेटा, पोता, पद, योग्यता, समाज का बल, अस्त्र शस्त्र आदि सब कुछ तुच्छ हैं और पूर्ण भी नहीं हैं। अगर एक परमात्मा का आश्रय ले लें तो फिर और किसी का आश्रय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है उसको फिर किसी दूसरे आश्रय की ज़रूरत ही नहीं रहती। सुग्रीव ने भगवान श्री राम जी का आश्रय लिया तो भगवान ने कह दिया, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। लोक परलोक का सब तरह का काम शिवा ईश्वर की ओर कोई नहीं कर सकता। ऐसे सर्वोपरि ईश्वर को छोड़कर जो दूसरी तुच्छ चीज़ों का सहारा लेता है, दूसरी तुच्छ चीज़ों को लेकर अपने में बड़प्पन का अनुभव करता है, वह एक तरह से नास्तिक है, ईश्वर को न मानने वाला है। अगर वह ईश्वर को मानता तो उसको ईश्वर का ही सहारा होता। भगवान का सहारा लेने वाला परतंत्र नहीं रहता। एक विचित्र बात है कि पराधीन रहने वाला ही पराधीन नहीं रहता। तात्पर्य कि भगवान के अधीन रहने वाला पराधीन नहीं रहता, क्योंकि भगवान पर नहीं है, मनुष्य पर अधीन है।
जब वह पर के अधीन हो अर्थात बल, बुद्धि, विद्या, धन आदि के अधीन हो। भगवान तो अपने हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए उनका आश्रय लेने वाला पराधीन नहीं होता, सर्वथा स्वाधीन होता है, निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, निशोक होता है, निशंक होता है। दूसरे के अधीन रहने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, परंतु भगवान के अधीन रहने वाले को स्वप्न में भी दुख नहीं होता। मीराबाई जी ने कहा, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे अरु मर जाए, बर बरिए गोपाल जी महारो चुड़लो अमर हो जाए। इस तरह केवल भगवान का आश्रय ले लें तो सदा के लिए मौज हो जाएगी। स्वप्न में भी किसी की किंचित मात्र भी चिंता नहीं रहेगी। जब किसी न किसी का आश्रय लेना ही पड़ता है तो सर्वोपरि का ही आश्रय लो, छोटे का आश्रय क्यों लेते हो। अतः सबसे पहले यह मान लें कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। माँ कौन है? भगवान। बाप कौन है? भगवान। सखा कौन है? भगवान। धन कौन है? भगवान। विद्या क्या है? भगवान। हमारे सब कुछ भगवान ही हैं। मनुष्य को किसी का सहारा लेना हो तो सर्वोपरि भगवान के चरणों का ही सहारा लेना चाहिए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमारे प्रभु हैं और हम प्रभु के हैं, यह हमारा अभिमान भूल कर भी कभी न जाए। अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सज्जनों, कोई रुपयों का सहारा लेता है, कोई बल का सहारा लेता है, कोई किसी का सहारा लेता है तो कोई किसी का सहारा लेता है। इस तरह दर दर क्यों भटकते हो? जो अपने हैं उन प्रभु का सहारा क्यों नहीं लेते? अंत में उनसे ही काम चलेगा और किसी से नहीं चलेगा। भगवान के सिवा और सब काल का चारा है, सबको काल खा जाता है। भगवान के चरणों की शरण ले लो, भगवान के चरणों की शरण ले लो तो निहाल हो जाओगे। आज ही विचार करके देखो कि मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, चाहे कोई भगवान को माने या न माने, आस्तिक नास्तिक कैसा ही क्यों न हो, क्योंकि भगवान सब प्राणियों में समान हैं। समोअहम सर्वभूतेषु, यह श्लोक गीता जी में लिखा हुआ है। परंतु जो भगवान का आश्रय ले लेता है उसका तो कहना ही क्या। उनके चरणों का आश्रय लेने से तो मौज ही हो जाती है, आनंद ही आनंद हो जाता है। भगवान संसार का सुख कभी न दिखाएं, यह संसार का सुख ही फंसाने वाला है। इसी के लोभ में आकर आदमी भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान का आश्रय छोड़कर सुखों का आश्रय ले लेता है। अतः हमें संसार का सुख लेना ही नहीं है, हमें तो प्रभु के चरणों की शरण लेना है। हमें तो प्रभु के चरणों की शरण लेना है। वास्तव में तो सदा से ही हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। उनकी शरण लेनी नहीं पड़ती, जैसे बालक को माँ का आश्रय लेना नहीं पड़ता। माँ की गोद में बैठकर बालक निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में माँ से बढ़कर और कोई नहीं है। ऐसे ही भगवान से बढ़कर और कोई नहीं है। अतः हमें उनके चरणों की शरण लेकर निर्भय हो जाना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।